बड़ी खबर ये कि चीन ताइवान में तनाव फिर से बढ़ गया है। ताइवान ने दावा किया कि चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस गए हैं। 42 लड़ाकू विमानों के घुसने की जानकारी ताइवान ने चीनी विमान की जानकारी दी है। लड़ाकू विमानों ने प्रवेश किया है ताइवान सीमा में। ये बड़ी जानकारी बढ़ते तनाव की ओर इशारा करती हुई ताइवान में घुसे हैं 42 चीनी विमान, उसकी घुसपैठ की ये सबसे बड़ी खबर। ताइवान ने दावा किया 42 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ का। तो ये महायुद्ध की आहट है, क्योंकि तनाव की तस्वीर नजर आने लग गई है। विमानों का वीडियो बाकायदा ताइवान ने जारी किया है। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। 42 चीन लड़ाकू विमानों की घुसपैठ चीन बनाम ताइवान में। ये दूसरी बड़ी तस्वीर। अलर्ट मोड पर पूरी तरह से ताइवान की वायुसेना आ चुकी है। तो ताइवान ने चीनी विमानों की जानकारी दी। तो चीन बनाम ताइवान, ताइवान और चीन में एक बार तनाव फिर से बढ़ता हुआ। ताइवान पर चीन का प्लान बी और किस तरीके से एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है। 42 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ का ताइवान का दावा है। ये ताइवान ने चीनी विमान की जानकारी को न सिर्फ साझा किया, 42 लड़ाकू विमानों के घुसने की खबर को साझा किया। और चीन और ताइवान के बीच जो इस वक्त हालात हैं, ताइवान ने दावा किया है कि चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ये जमीन से समंदर के किसी भी शिप या फिर चीन की सीमा में अटैक कर सकती है। संगफा नाम की इस मिसाइल की रफ्तार और रेंज दोनों चीन के लिए घातक है। 400 किलोमीटर की रेंज में यह मिसाइल 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि ताइवान के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं जो चीन के बड़े शहरों पर हमला कर सकती हैं। अगर लड़ाई हुई तो ये मिसाइलें पावर का बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। दावा है कि ताइवान ने जमीन पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें बना ली हैं जो 1000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती हैं। चीन और ताइवान के बीच में सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि चीन की सीमा में अंदर तक हमला संभव है। इस मिसाइल पावर की वजह से ताइवान के लोगों ने चीन को सीरियसली लेना बंद कर दिया है। ताइवान का हौसला आसमान पर है, जिसे तोड़ने के लिए चीन की सेना युद्ध अभ्यास में अपना लॉन्ग रेंज बम वर्षक H-6 एयरक्राफ्ट लेकर आई। ये विमान न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। इसके साथ ही चीन की नौसेना ने अपना वॉरशिप तैनात किया जो जमीन, हवा और समंदर से ताइवान में अटैक कर सकता है और मिसाइलों को मार गिरा सकता है। इन हथियारों की वजह से चीन के लोगों को भी अपनी जीत का यकीन है। ताइवान के बॉर्डर पर चीन के फाइटर पहुंचे। चाइनीज आर्मी का गोला बारूद और पावर शो देखकर दुनिया को नया युद्ध होने का खतरा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। दो खास मेहमान और जी न्यूज के रिपोर्टर जुड़ चुके मेरे साथ खास मेहमानों में मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सर। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर हैं। सर वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और साथ ही कृष्ण मोहन मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होगी। पहले कृष्ण मोहन मिश्रा के पास चलते हैं। कृष्ण, चीन की जो सैन्यवादी मानसिकता है उसको दर्शाती ये बढ़ती गश्ती, ये बढ़ती घुसपैठ स्ट्राइक 42 नजर आती हुई, इसको सरल शब्दों में समझाएं जो दर्शक जी न्यूज के साथ जुड़े हैं वो समझ पाएं और चीन की मानसिकता को भी समझ पाएं। देखिए, चीन राजनीति और युद्ध में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता। दरअसल वो राजनीति और कूटनीति में युद्ध का, सैनिक ताकत का इस्तेमाल करता है और आगे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी सैनिक ताकत का इस्तेमाल करता है। चीन ने ये अभ्यास इसलिए शुरू किया क्योंकि ताइवान की वाइस प्रेसिडेंट विलियम लाई इस अमेरिका गई। दरअसल वो दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर थे और वापस लौटते समय उन्होंने अमेरिका में एक स्टॉप ओवर किया और उस बात से चीन को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि चीन जाहिर सी बात है कि ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसलिए चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड, जिसके इलाके में ताइवान का इलाका आता है, यानी ताइवान की तरफ से जो भी कुछ कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदारी ईस्टर्न थिएटर कमांड की है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की। उसने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि उसने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और ताइवान को एक कड़ी चेतावनी देने की वो तैयारी कर रहा है इस सैनिक अभ्यास के जरिए। इस सैनिक अभ्यास में चीन के फाइटर्स भी हैं, उसके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी हैं और उसके साथ में उसकी नेवल शिप्स भी हैं।
ये सारी चीजें चीन का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका है ताइवान के ऊपर। लेकिन ताइवान मुद्दे पर लेकर अमेरिका और चीन पिछले साल भी एक बार आमने सामने आए थे। हालात ऐसे लगने लगे थे कि कहीं कुछ आगे इससे बात ना बढ़े, लेकिन वो बात आगे बढ़ी नहीं थी। चीन की एक और आदत है कि चीन हमेशा अपनी शक्ति की घुड़की देता है, लेकिन दरअसल चीन ने जमीन पर लड़ाई बहुत कम की है और चीन में शायद ही कोई ऐसा जनरल होगा, जनरल सिन्हा इस चीज की तस्दीक करेंगे कि चीन की सेना में ऐसे जनरलों की तादाद बहुत कम है जिन्होंने दरअसल लड़ाई देखी है, लड़ाई बिल्कुल। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ, चूंकि दो खास मेहमान हैं, अश्विनी सिवाच सर, मैं समझना चाहूंगी ये जो पूरा सैन्य अभ्यास का प्रकरण चल रहा है, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, ये जो ताइवान को भड़काने वाली जो पूरी बाहरी ताकतें हैं उनके खिलाफ, और जो ये पूरी मिलीभगत को लेकर जो संदेश नजर आ रहा है, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी चेतावनी हम समझे चीन की, जो अलगाववादी ताकतें लगातार सपोर्ट करती आ रही हैं ताइवान को। अश्विनी सिवाच जी। हाँ बिल्कुल निधि, इसमें कोई शक नहीं कि ये चीन जो है प्रेशर डालने की कोशिश है। अगर आप पिछले साल भी देखें, जब नैन्सी पेलोसी आई थी अमेरिका से ताइवान में, तो ताइवान ने चारों तरफ से, ताइवान को चारों तरफ से चीन ने घेरा था और वहाँ पर भी बहुत ही लाइव एक्सरसाइज की थी। वहाँ पर उसकी फ्रिगेट्स, उसकी मिसाइल, उसके रॉकेट्स, उसकी जो सबमरीन थी वो चारों तरफ से घेर के और एक बिल्कुल प्रैक्टिस की थी कि जैसे युद्ध वाली सिचुएशन। और इसी को रखते हुए मध्य जो विलियम लाई है, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो नेक्स्ट इलेक्शन में जो जनवरी में होने वाला है उसके अंदर प्रेसिडेंट बनने की आशा है। तो वो जब प्रगोव से वापस आ रहे वो अमेरिका गए, तो मुझे लगता है उसको ये काउंटर प्रेशर डालने के लिए ये चीन की एक प्रकार से गिद्दड़ भक्ति है और कुछ नहीं। ये बार बार ऐसे करता रहता है। मगर आज की तारीख में अगर आप ताइवान की तैयारी देखें, उसको नजर रखते हुए चीन को 10 बार सोचना पड़ेगा ताइवान पे हमला करना, क्योंकि ताइवान के पास अब काबिलियत और क्षमता है जो मिसाइल 1000 किलोमीटर तक जा सकती हैं, सुपरसोनिक है। आने वाले टाइम में इसको हाइपरसोनिक मिसाइल भी अमेरिका देगा। इसके बाद पेट्रोइड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, F-16 है, F-22 और F-35 की बात हो रही है। उसके बाद इसके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी हैं। तो सच्चाई है, चीन को भी भली बात मालूम है इतना आसान नहीं होगा ताइवान को हड़पना। और इसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका यूं तो वन चाइना पॉलिसी मानता है, मगर उसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस निमटेड और यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना में मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा जी भी मेरे साथ है। के सिन्हा सर, मुझे समझाइए, कुछ ही पहले की बात है जब जो ताइवान के हायर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो आने वाले समय में अगले साल जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले जो भय का माहौल है, युद्ध का माहौल है वोटर्स के बीच, वो बनाने के लिए इस तरह के सैन्य अभ्यास हो सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है जो लोगों में डर का माहौल खड़ा कर सकती है ताइवान में। क्या उसके उसी तर्ज पर ये पूरा सैन्य अभ्यास, ये घुसपैठ, ये कड़ी चेतावनी समझी जाए? देखिए निधि, जय हिंद। देखिए जो ये आप देख रही हैं ताइवान का मुद्दा, इंडो पैसिफिक का एक जो स्ट्रैटेजिक जो जिंजरिंग चल रही है, जो आप ट्रांस अटलांटिक में देखती हैं, उसका एक हिस्सा है। और ये हिस्सा है रीअलाइनमेंट एंड इमरजेंस का, न्यू ग्रुपिंग का। तो इसके अंदर में जो ताइवान को हम ये कह देते हैं क्योंकि इसमें अमेरिका का सपोर्ट है, तो अब ताइवान पे कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा भ्रम है इंडो पैसिफिक के अंदर में। और ये अमेरिकन यदि आप देखेंगे तो उनके जो कमांड, एयर मोबिलिटी कमांड के जो हेड हैं जनरल मैकमेरिन, वो उनका कहना है कि 2025 तक ये कार्रवाई हो सकती है। और हम कभी कभी इसको हल्के में ले लेते हैं कि क्योंकि अमेरिका आ गया, अमेरिका अपना रीडिप्लॉयमेंट कर रहा है इंडो पैसिफिक में, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट कर रहा है। मगर इन चीजों को यदि आप कहेंगे कि केवल इलेक्शन, हाँ वो चाहता है कि वो दूसरे तरीके से ताइवान को अपने हिस्से में मिला ले। और वो सबसे बड़ी बात जो आपने कही निधि, वो है कि नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन बहुत सारा डिपेंड। देखिए, मिलिट्री कू से पहले एक पॉलिटिकल कू की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं ऑल प्रबल हो रही हैं कि जैसे जैसे ट्रांस अटलांटिक एरिया में आप देखिएगा, रशिया एक बढ़त बना लिया है। पूरे लोग, एक शक्ति नेटो की लगी हुई थी, मगर उसको रोक नहीं पा रही है और रोकेगी भी नहीं, रोक नहीं पाएगी। तो वो जो आपका एक रीअलाइनमेंट है, यहां रीअलाइनमेंट होगा। आज अमेरिका के पास इतनी काबिलियत नहीं है, ना ताइवान के पास काबिलियत है। जो इनके एंटी शिप्स
जो मिसाइल सिस्टम है वो चाइना, देखिए हम उसको कहते हैं कि उसको एक्सपीरियंस नहीं, मैं भी मानता हूं, जब हम मानते हैं हिमालय में नहीं होगा, मगर ताइवान एब्सोल्युटली डिफरेंट है। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी के जी, अश्विनी शिवाजी और साथ ही साथ कृष्ण मोहन मिश्रा एक सेकंड लगवाओ रिपोर्ट सर। देखिए अमेरिका कहता है स्ट्रेटेजिक वो एम्बिग्युसी की बात करता है, लिखित में है वो एम्बिगुअस है ताइवान, और ताइवान में जिस तरह से यूक्रेन में नहीं आया ऐसा नहीं आएगा, और वहां उनके कोई भी नहीं आएगी। जापान हाथ खड़े कर रहा है धीरे धीरे, ऑस्ट्रेलिया हाथ खड़े कर रहा है। तो जो हम देखते थे नैन्सी पेलोसी के बाद, आज परिस्थिति आज के दिन बहुत भिन्न है। जी न्यूज़।